हेलो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि आपने सबने वॉच देखी है, लेकिन इस तरह से वॉच हमने देखी है क्या कभी? कहाँ पे देखी होंगी? आपको रिमाइंड हो रहा है किस तरह से ऐसी वॉच आपने कहाँ पे देखी? तो हम एक एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्जांपल हम कहाँ पे गए? ट्रेन स्टेशन पे गए, तो इस तरह की वॉच वहाँ पे लगी रहती है। लेकिन उस वॉच में जो आपको क्या नंबर्स दिख रहे हैं, वो नंबर्स यहाँ पे कैसे प्रेजेंट है? मतलब यहाँ पे जैसे नंबर दिखे हैं वो हमारे नॉर्मल नंबर जैसे नहीं हैं। हमारे नॉर्मल नंबर जैसे हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। लेकिन उस तरह से नंबर यहाँ पे हमको दिख रहे क्या? नहीं दिख रहे। तो इस वॉच को समझने के लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि ये नंबर्स हमने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं वो कौन से हैं। ओके, तो कौन से नंबर से यहाँ पे मैंने दिए हैं? दिस नंबर इज कॉल्ड एज अ रोमन न्यूमरल्स। क्या कहते हैं इसको? रोमन न्यूमरल्स। और इसको लिखने का तरीका मैं आपको अभी यहाँ पे दिखाऊंगी, क्योंकि हमको प्रॉब्लम कहाँ पे जाता है अगर ऐसी वॉच आपने देखी। जैसे मैंने एग्जांपल देखा था एक बच्चे का, उसको कहाँ पे जाना था? ट्रेन से सफ़र करना था और उसको इस तरह से वॉच दिखी, लेकिन उसको ये नहीं समझ में आया कि इस वॉच को रीड कैसे करते हैं। तो अगर आपको ये नहीं पता होगा कि ये नंबर्स रीड कैसे करते हैं तो हम टाइम कैसे जानेंगे? ओके, तो उसके लिए हमको इसको रीड करना पढ़ना पड़ेगा और कैसे यूटिलाइज करना है वो भी पढ़ना पड़ेगा। तो वही हम इस लेसन में देखने वाले हैं। देन क्या देखेंगे? जो रोमन न्यूमरल्स है, हम स्टार्ट करेंगे अभी। रोमन न्यूमरल्स है वो रोमन यूज़ करते थे 7 बेसिक सिम्बॉल्स। 7 बेसिक सिम्बॉल्स उन्होंने यूज़ किए, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं 7 बेसिक सिम्बॉल। फर्स्ट इज अ I, सेकंड इज V, थर्ड इज X, उसके बाद L, C, D, M। लेकिन इसको हमारे लैंग्वेज में कैसे लिखना है ये मैं आपको अभी बताती हूँ। द लेटर I इज रिप्रेजेंट बाय 1, then V is represented by 5, X is represented by 10, L is represented by 50, C is represented by 100, D is represented by 500 and last M is represented by 1000। तो ये हुए बेसिक सिंबल, लेकिन इसमें से ज़्यादातर यूज होने वाले सिंबल हम 3 टाइप के सिंबल हम यूज़ करते हैं। वो किस तरह से हैं वो मैं आपको अभी बताती हूँ। जो हम यूज़ करते हैं बेसिक सिंबल, सबसे पहला है I, उसके बाद V और उसके बाद X। इन तीनों का यूज़ करके हम ज़्यादातर सिंबल्स हमारे टेक्स्ट बुक में लेते हैं। लेकिन इससे आपको ध्यान में आता है कि ये तो हुए बेसिक 1, 5, 10, 50, 100, 500 एंड 1000। लेकिन हम 2 कैसे लिखे, 3 कैसे लिखे, 4, ये हमको कैसे लिखना है? तो उसके लिए क्या है? स्टेप्स है। उसके लिए हमने स्टेप बनाए। ठीक है, मैंने आपको बोला हम कौन से सिंबल यूज कर रहे हैं? I, V एंड 10 विच इज रिप्रेजेंट बाय I is represented by 1, V is represented by 5 and sorry here X is represented by 10। तो इस तरह से हमने सिंबल लिख लिए, लेकिन अभी हमको 2 कैसे बनाना है, 3 कैसे बनाना है, ये तो हमको रूल देख के ही पता चलेगा। तो हम सबसे पहले रूल्स पढ़ेंगे और उसके बाद आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हमको नंबर्स रोमन न्यूमरल में कैसे लिखने हैं। कौन से नंबर्स लिखते हैं हम? जो हम हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में यूज़ करते हैं। देन आवर फर्स्ट रूल इज रूल ऑफ रिपीटेशन। तो हमको जब हम नंबर्स लिख रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे वॉच पे नंबर्स बनाए हैं, तो इसको कितने बार रिपीट करना है एक नंबर को, वो मैं आपको अभी यहाँ पे बताने वाली हूँ। सो आवर फर्स्ट रूल इज रूल ऑफ रिपीटेशन। ठीक है, when certain Roman numerals are repeated, the number represented by them is their sum। जब हम कोई भी नंबर्स अगर रिपीट कर रहे हैं तो वो क्या होता है? उन दोनों की सम हो जाती है। सम जैसे हम एडिशन परफॉर्म करते हैं, आपको वो पता ही है। ओके, तो एडिशन परफॉर्म करते हैं तो कब एडिशन परफॉर्म करनी है? जब नंबर रिपीट हो रहा है तब। जैसे मैंने यहाँ पे 1 I को रिप्रेजेंट किया, 1 से अभी मुझे 2 लिखना है। देन सबसे पहले हम 1 लिख लेंगे। किस तरह से लिखेंगे हम? पहले मैंने I को लिखा। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। दोनों में डिफरेंस है क्या? नहीं है।
सिर्फ मैंने आपको अच्छे से नोट डाउन करने के लिए यहाँ पे बताया है। ओके, इट इज़ रिप्रेजेंट बाय 1। अभी मुझे 2 लिखना है, 2 लिखना है तो मैं क्या करूँगी, रिपीटेशन का रूल है, तो हम इस I को 2 बार रिपीट करेंगे तो क्या होगा, 1I मीन्स 1 और दूसरा I मीन्स क्या होता है, फिर से 1 होगा। और मैंने क्या बोला है, रूल ऑफ रिपीटेशन, जो अगर हमने 2 बार या फिर 3 बार अगर नंबर्स को रिपीट किया तो वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 + 1 = 2। ठीक है, तो हमारा 1 + 1 = 2 हुआ। अभी 2 नंबर मिल गया हमको, अभी कितना चाहिए, 3 चाहिए। 1 2 3, कितने I बनाए हमने, 3 बनाए। तो बाय यूजिंग द रूल्स हमारा 1 कितने बार ऐड होगा, 3 टाइम्स। 1 + 1 + 1 + 1। ओके, इसकी एडिशन आ गई 3, बन गया। अभी हमको 3 वैल्यूज मिल गई, 1 2 3। अभी हमारा 4th क्वेश्चन है, हमको 4 नंबर चाहिए। तो अगर आपको 4 नंबर चाहिए तो मैंने इस तरह से लिखा, तो मैंने आपको रूल बताया ऑलरेडी। क्या, अगर हम रिपीट कर रहे हैं तो इसकी एडिशन होंगी, 1 + 1 + 1 + 1। अब ये कितने बार, 4 बार रिपीट हुआ। लेकिन ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये करेक्ट है कि नहीं है, ये कौन बताएगा, बाय द रूल्स। हम एक अल्फ़ाबेट, एक सिंबल को 3 ही बार यूज़ कर सकते, उसको 3 ही बार रिपीट कर सकते, सॉरी यूज़ नहीं कर सकते, उसको रिपीट कर सकते हैं ओनली 3 टाइम्स। जैसे मैंने यहाँ पे I को रिपीट किया, 2 बार रिपीट किया, उसके बाद मैंने 3 बार रिपीट किया। ओके, लेकिन हम उसको 4थी बार रिपीट नहीं कर सकते। हमारा रूल ये है कि हम I को यूज़ कर सकते हैं, उसको 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। इट इज़ रिपीट ओनली 3 टाइम्स। 3 टाइम्स, मोर देन 3 टाइम्स हम रिपीट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ये आपको रिमेंबर में रखना है कि हम सिर्फ I को 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, उसके बाद रिपीट नहीं कर सकते। लेकिन अभी हमको 4 लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, हमको 4 तो रोमन न्यूमरल में लिखना है और हमको रूल्स भी यूज़ करना है। तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे द सेकंड रूल, द रूल ऑफ एडिशन। ये हमने रिपीटेशन का रूल यूज़ किया, अभी हम रूल ऑफ एडिशन यूज़ करेंगे और सब्सट्रैक्शन यूज़ करेंगे अलग अलग नंबर्स को बनाने के लिए। ठीक है, तो हम 4 बनाने के लिए हम कौन सा रूल यूज़ करेंगे, ये मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। तो आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आगे के रूल हम अभी देखेंगे। हाँ, अभी हमने देखा कि कितने नंबर्स लिखे हमने, 1 2 और 3। तो मैंने बोला कि हमको I रिपीट करना है, तो वो कितने टाइम्स रिपीट करना है, 3 टाइम्स। अभी मुझे 4 लिखना है, तो 4 के लिए हमारे लिए अलग रूल्स है। कौन सा रूल है, रूल ऑफ सब्सट्रैक्शन। ठीक है, मैं यहाँ पे रूल ऑफ सब्सट्रैक्शन पहले ले रही हूँ क्योंकि मुझे 4 बताना है आपको, 4 कैसे लिखना है वो, और उसके बाद हम रूल ऑफ एडिशन लेंगे। सो फर्स्ट रूल ऑफ सब्सट्रैक्शन। तो क्या करना है, जब हम रोमन न्यूमरल्स लिख रहे हैं तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, V लिखा। V मतलब क्या होता है, 5। जैसे हमने पहले देखा, V मतलब 5। अगर V के लेफ्ट साइड में हम छोटा रोमन न्यूमरल लिख रहे हैं, सो मैंने लिखा V और यहाँ पे I लिखा। तो अगर इस तरह से मैंने लिखा तो जो भी नंबर से छोटा वाला, दिस इज अ ग्रेटर नंबर। ये क्या है, ग्रेटर न्यूमरल, रोमन न्यूमरल। और जो I है वो कौन सा है, स्मॉलर। दिस इज अ स्मॉलर रोमन न्यूमरल। तो यहाँ पे मैंने 2 रोमन न्यूमरल लिखे। फर्स्ट V इज अ ग्रेटर रोमन न्यूमरल और I लिखा वो स्मॉलर रोमन न्यूमरल। तो यहाँ पे कंडीशन हमारी ये है कि अगर V के लेफ्ट साइड में हम छोटा रोमन न्यूमरल लिख रहे हैं, स्मॉलर रोमन न्यूमरल लिख रहे हैं, तो हमको क्या परफॉर्म करनी है, सब्सट्रैक्शन। क्या परफॉर्म करनी है, सब्सट्रैक्शन। तो जो नंबर है V माइनस क्या होगा, I होगा। क्या होगा, V माइनस I। क्या हुई, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन परफॉर्म कर रही है। क्या हुआ, दिस इज अ सब्सट्रैक्शन।
यहाँ पे सब्सट्रैक्शन परफॉर्म क्यों हुई? क्योंकि जो रोमन न्यूमरल मैंने यहाँ पे लिखा है वो V के कौन सी साइड में है? द रोमन न्यूमरल प्रेजेंट द लेफ्ट साइड ऑफ द ग्रेटर रोमन न्यूमरल, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, इस वजह से क्या परफॉर्म हुई? सब्सट्रैक्शन परफॉर्म हुई। और हमारा आंसर कितना आएगा? V इज रिप्रेजेंट बाय 5 एंड I इज रिप्रेजेंट बाय 1। 5 में से 1 गया, कितना बचा? 4। ठीक है, तो इस तरह से हम 4 को रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे लिखेंगे इसको? VIV। ठीक है, मैं इसको पढ़ती कैसे हूँ? IV, VI नहीं बोलेंगे, IV बोलेंगे, तभी वो 4 बनेगा। इस तरह से हम दूसरे भी रोमन न्यूमरल लिख सकते हैं, जैसे 9 को मुझे बनाना है। ठीक है, 9 बनाना है तो फिर से वही रूल आपको अप्लाई करना है। सो पहले क्या लिखेंगे? X लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा रूल क्या कहता है? अगर मैं बड़ा रोमन न्यूमरल यूज कर रही हूँ तो उसके लेफ्ट में मैंने छोटा रोमन न्यूमरल यूज किया, जैसे I किया, तो क्या परफॉर्म हुई? सब्सट्रैक्शन परफॉर्म हुई। तो 10 में से क्या जाएंगे? I मतलब 1। अगर 10 में से 1 गया, कितना बचा? 9। ठीक है, इस तरह से हम अलग अलग रोमन न्यूमरल्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको 4 बनाना पड़ाया और 9 बनाना पड़ाया। अभी 5 के लिए ऑलरेडी हमारे पास रोमन न्यूमरल है, 5 मतलब V। ठीक है, तो अभी हम 6 बनाना पड़ेंगे। तो जब मैं 6 लिखती हूँ तो उसमें थोड़ा सा क्या है? अलग है, रूल ऑफ एडिशन परफॉर्म करेंगे। क्यों परफॉर्म करेंगे? जब हम कोई भी रोमन न्यूमरल लिख रहे हैं, जैसे मैंने V लिखा, यहाँ पे मैंने आपको V लिखना पड़ाया। V के बाद जो रोमन न्यूमरल यूज किया है छोटा वाला I, वो कौन सी साइड में यूज किया है? लेफ्ट में यूज किया है। अभी हम राइट में यूज करेंगे। कौन सी साइड में? राइट में। अगर आप राइट में यूज करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, राइट में यूज किया तो क्या परफॉर्म होंगी? एडिशन परफॉर्म होंगी। मतलब क्या होगा? V प्लस I। V इज रिप्रेजेंट बाय 5 एंड I इज रिप्रेजेंट बाय 1। सो एडिशन कितनी आएंगी? 6 आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम 6 लिख सकते हैं। इसके बाद भी 7, अगर 7 लिखना रहा, ये पहला, अगर 7 लिखना है तो ये 6, फिर से हमको क्या यूज करना पड़ेगा? I यूज करना पड़ेगा। VI। ठीक है, I कितने टाइम्स यूज किया? 2 टाइम्स। तो एडिशन करेंगे, फिर से वही रूल, V प्लस I एडिशन हो गई। कितना आया? 5 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। इस तरह से हम 8 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 9 ऑलरेडी पढ़ाया है। 8 लिखेंगे, VII। I कितने टाइम्स यूज किया? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स से ज़्यादा यूज कर सकते हैं क्या? नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं? क्योंकि रूल ऑफ रिपीटेशन में हम पढ़ चुके हैं कि हम I को 3 टाइम्स यूज कर सकते हैं, उसके बाद नहीं यूज कर सकते। तो यहाँ पे एडिशन करेंगे, V प्लस I प्लस I प्लस I। आंसर कितना आएगा? 8। ठीक है, तो ये हुआ रूल ऑफ द एडिशन। इसके बाद भी हम ऐसे रोमन न्यूमरल्स बना सकते हैं बाय यूजिंग दिस रूल। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद का रूल हम देखेंगे। अभी तक हम 3 रूल्स देख चुके हैं, रूल ऑफ रिपीटेशन, रूल ऑफ एडिशन एंड रूल ऑफ सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो इसका यूज़ करके आप इजीली नंबर सभी रोमन न्यूमरल में लिख सकते हो। तो अभी हमारा लास्ट जो रूल बचा है, तो कौन से नंबर हमको रिपीट करने हैं या फिर नहीं करने, ये हम इस रूल में पढ़ने वाले हैं। जो पहला नंबर लिखा है मैंने I मतलब क्या होता है आपको पता ही है। I इज रिटन एज 1। हम हिंदू अरेबिक न्यूमरल में उसमें 1 लिखते हैं। X इज रिप्रेजेंट बाय 10, C इज रिप्रेजेंट बाय 100 और M इज रिप्रेजेंट बाय 1000। इस तरह से हम रोमन न्यूमरल लिखते हैं। तो हमको कौन से नंबर रिपीट करने हैं? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कौन सा? IXCM। ये हम जो रोमन न्यूमरल्स है वो रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ही हम रिपीट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे L लिखा है। क्या लिखा है? L। तो L क्या होता है? L की वैल्यू क्या है आपको पता ही है, 50। सो 50 और L लिखा है तो क्या होगा? ऐड होगा 50 प्लस 50। ऐसा आपको लगता होगा, लेकिन दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज जो 100 है ऑलरेडी उसके लिए हमारे पास वैल्यू है।
100 इज रिप्रेजेंट बाय सी, सी का मतलब होता है 100। सो हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, यल डबल एल नहीं लिख सकते। जो लेटर्स हैं कौन से, यल, वी एंड डी, जो ये जो रोमन न्यूमरल्स है वो हम रिपीट नहीं करते। और कौन से रोमन न्यूमरल हम रिपीट करते हैं, आई, एक्स, सी, यम। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको बताया है। सो हमने एक टीचिंग एड बनाया है, उसका यूज़ करके हम आपको दिखाते हैं कि कौन से रोमन न्यूमरल्स होते हैं। कौन सा लिखा, सबसे पहला आई। आई मतलब क्या होता है, 1। ठीक है, और उसके बाद अगर मुझे 2 देखना रहा, सो इसको मैं मोमेंट दूंगी, क्या होगा, 2 आ रहा है तो 2 का मतलब होता है डबल आई। ठीक है, तो अभी मुझे 3 दिखाना है, क्या दिखाना है, 3। आई एम गोइंग टू शोइंग 3। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा रोमन न्यूमरल आया अभी, ट्रिपल आई। ट्रिपल आई, जब ट्रिपल आई आएगा तब क्या होगा, 3 होगा। अभी मुझे 4 दिखाना है, सो यहाँ पे 4 आ गया। फोर का मतलब क्या होता है, आई वी, जो मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, अभी मुझे 5 दिखाना है, तो इसको फिर से मूवमेंट करेंगे, कितना आएगा, मूवमेंट किया, क्या हुआ, जब यहाँ पे 5 आता है तब यहाँ पे भी 5 आता है। इस तरह से हमने रोमन न्यूमरल इसमें लिखे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि कौन सा रोमन न्यूमरल किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो इसके जो प्रॉब्लम्स है, मतलब कौन सा रोमन न्यूमरल अभी हमको किस तरह से लिखना है, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके आगे का हम बाद में देखेंगे। थैंक यू।